हेलो बच्चों, गुरुकुल क्लास 9th में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के मैथ के अंतर्गत चैप्टर 3 के अंतर्गत जो है निर्देशांक ज्यामिति जो मतलब कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़ने वाले हैं। यह चैप्टर का जो एक्सरसाइज है 3 एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3, उसमें 3.1 में उतना कोई विशेष नहीं है, लेकिन निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे। तो निर्देशांक जो ज्यामिति होता है वह किसी वस्तु की स्थिति को बताता है, और कोई वस्तु किस जगह पर है उसका जो स्थिति होता है उसको कोऑर्डिनेट कहा जाता है। तो इसके बारे में जो विस्तृत जो अध्ययन है, क्योंकि 9th क्लास में उतना अध्ययन तो नहीं करना है, 10th क्लास और ISC में इसके बारे में विशेष रूप से जानना है, लेकिन प्रारंभ से ही क्या है, लेकिन इसकी उत्पत्ति करने वाले जो मेन रूप से इसके बारे में जो जानकारी देने वाले हैं वह है रेने दकार्ते। ठीक है, यह फ्रांसीसी दार्शनिक और गणितज्ञ हैं। इन्होंने ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का विकास किया था, और इसके अंतर्गत जो है हम लोग किसी वस्तु की स्थिति का हम लोग निर्धारण करने के लिए सीखेंगे। तो इसी के सम्मान में जो है कार्तिक पद्धति का भी, मतलब इसको कार्तिक पद्धति भी कहा जाता है, इनके सम्मान में देते दकार्ते के सम्मान में। तो आइए हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत समझते हैं कि क्या करना है। तो यहाँ पर पहले जो चैप्टर है 3.1, उसमें कोई विशेष चीज़ नहीं दिया हुआ है। जैसे यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन, इसलिए एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सॉल्व करने वाला बात यहाँ पर है ही नहीं। कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने स्थान अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। ठीक है, इस तरह से है। तो सॉल्व करने वाला बात इस चैप्टर में अंतर्गत नहीं है। जो चैप्टर है 3.2 उसके अंतर्गत ही हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन 3.2 को पढ़ने से पहले उसमें कुछ मेन बात है। एक्सरसाइज 3.2 को पढ़ने से पहले इसमें कुछ मेन बात है, उस मेन बात को सीख लेंगे, तब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मेन रूप से समझना है कि देखिए यहाँ पर दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष है, एक वाई अक्ष है। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस जगह काटता है उसको मूल बिंदु कहा जाता है, इस पॉइंट पर। और इसके काटने से इस तरह से यह 4 गो बन जाता है। तो पहला जो बनता है इसके इधर वाला का नाम यहाँ से स्टार्ट होता है, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। यह चतुर्थांश 4 गो आता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको छाप करके इसका फिगर बना के समझा रहे हैं। तो यह देख लीजिए, एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, दोनों एक दूसरे को काट दिया। जिस बिंदु पर काटता है इसी बिंदु का नाम है मूल बिंदु। इस बिंदु को क्या कहेंगे? मूल बिंदु। ठीक है। अब इसमें क्या है कि इधर जितना भी वैल्यू होगा वो सब पॉजिटिव वैल्यू होता है, और इधर में भी जितना वैल्यू है सब पॉजिटिव वैल्यू होता है। इधर में जितना वैल्यू है सब नेगेटिव वैल्यू होता है, और इधर भी जो वैल्यू होता है वो सब नेगेटिव होता है। और इधर का जो वैल्यू होगा वो सब पॉजिटिव होगा, इधर का भी वैल्यू सब पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से इसमें क्या होता है कि प्लस का भी वैल्यू पॉजिटिव होता है, एक्स का भी वैल्यू पॉजिटिव होता है, वाई का भी वैल्यू पॉजिटिव होता है। इसको प्रथम चतुर्थांश कहा जाता है, प्रथम चतुर्थांश। इसको दूसरा चतुर्थांश कहा जाता है, दूसरा चतुर्थांश। और इसको तीसरा चतुर्थांश कहा जाता है, तीसरा चतुर्थांश। और इसको चौथा चतुर्थांश कहा जाता है। हो गया। तो इस तरह से 4 गो चतुर्थांश हो गया। इसमें से दोनों का वैल्यू प्लस होगा। जैसे मान लीजिए कि 3 है, एगो 5 है, तो दोनों प्लस में रहेगा। इसमें क्या होता है कि एगो ही देखिए एक्स का वैल्यू माइनस में रहेगा और वाई का वैल्यू प्लस में रहेगा। जैसे मान लीजिए कि 3 और 5 पर लेते हैं तो -3 होना चाहिए और इधर 5 होना चाहिए। तीसरा चतुर्थांश में दोनों का वैल्यू माइनस में होना चाहिए। ठीक है, जैसे -3 और -5, तो वह तीसरा चतुर्थांश का वैल्यू हो जाएगा। और इसमें क्या है कि एक एक्स का वैल्यू प्लस रहेगा और वाई का वैल्यू क्या रहेगा? माइनस रहेगा। इस जैसे एग्जाम्पल के तौर में 3 और -5, ये क्या है? चौथा चतुर्थांश का चीज़ है।
तो पहला दूसरा तीसरा 4 गो चतुर्थांश है। यहाँ पर मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु में x का भी वैल्यू 0 होता है, y का भी वैल्यू 0 होता है, इसलिए मूल बिंदु का निर्देशांक जो है 0,0 होता है। अब इसमें एक चीज़ और समझ लेना है कि जो x अक्ष होता है, x का जो निर्देशांक है उस निर्देशांक को भुज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भुज कहा जाता है। अंग्रेजी में एब्सिसा कहा जाता है। और जो y अक्ष है उस y अक्ष को इसका दूसरा नाम कोटि है, इसका दूसरा नाम कोटि है और अंग्रेजी में ऑर्डिनेट कहा जाता है। तो इस तरह से आपको इसमें मेन बात जानना था जो आपको समझा दिए, और इससे आप सवाल बनाइएगा तो एक्सरसाइज 3.2 का सब सवाल आपको अब समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग 3.2 पढ़ते हैं। 3.1 तो जान गए कि उसमें सवाल सॉल्व नहीं करना था, केवल इसी तरह से क्वेश्चन दिया हुआ था समझने के लिए। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पढ़ते हैं। तो कहता है कि पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है। उसमें पहला पॉइंट क्या करता है? कार्तिक तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है? जो क्षैतिज रेखा है और ऊर्ध्वाधर रेखा, इसका क्या नाम है? तो देख लीजिए, आप जान रहे हैं यह है क्षैतिज रेखा और यह है ऊर्ध्वाधर रेखा। तो जो क्षैतिज रेखा है उसका x अक्ष नाम है और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसका y अक्ष नाम है। यही आंसर हो गया। तो पहला के यही आंसर हो गया, क्षैतिज रेखा को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष हो गया। पहला पॉइंट का आंसर हो गया। अब हम लोग दूसरा पॉइंट का आंसर समझते हैं। क्या कहता है दूसरा? इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो देखिए प्रत्येक तल का क्या क्या नाम है अभी तुरंत देख लिए थे कि यह जो रेखा है इससे जो 4 गो बना भाग, चारों भाग का नाम पूछ रहा है। प्रथम चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश, यही नाम पूछ रहा है। तो चलिए ये नाम लिख दे रहे हैं, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। तो सभी का नाम लिखने के लिए पूछ रहा था तो चारों का नाम लिख दिए। अब आइए इसका तीसरा पॉइंट देख लीजिए। क्या कहता है? उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो जहां यह दोनों रेखा प्रतिच्छेद करता है उसको क्या कहते हैं? देखिए जहां पर ई रेखा और ई रेखा एक दूसरे प्रतिच्छेद किया, इस बिंदु का क्या नाम है? मूल बिंदु। यही पूछ रहा है, मूल बिंदु बताइए। तो तीसरा का हो गया आंसर मूल बिंदु। अब आइए दूसरा क्वेश्चन समझिए। दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि आपको फिगर दिया है, इसी फिगर से आपको आंसर खोजना है। ठीक है, फिगर दिया हुआ है और इसी फिगर से आपको आंसर खोजना है। देख लीजिए यहाँ पर फिगर दिया हुआ है और हर x अक्ष y अक्ष और हर कोई के किसी न किसी पॉइंट पर मिला रहा है, किसी बिंदु का स्थान निर्धारित कर रहा है। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं कि b के निर्देशांक, b के निर्देशांक, तो b के निर्देशांक क्या होगा? तो b देखिए इसमें है कहाँ? तो देख लीजिए b का निर्देशांक कहाँ है। b देखिए इस जगह पर है। b कहाँ है? इस पॉइंट पर है। तो बोलिए इस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा? तो x में देखिए -5 है, x में कितना है? -5 और y में कितना है? 2 है। तो -5,2 यही b का निर्देशांक हो गया। तो b के निर्देशांक में क्या भी दिखाया? तो देखिए b के नीचे आए x तरफ तो -5 था और y तरफ गए तो 2 था। यही हो गया आंसर। दूसरा पॉइंट, दूसरा क्वेश्चन है c के निर्देशांक। c है कहाँ? तो देखिए c यहाँ पर है। c कहाँ दिखा रहा है? इस पॉइंट पर दिखा रहा है। तो c में देखिए c के ऊपर जाइएगा तो 5 दिखाएगा और c के y तरफ जाइएगा तो -5 दिखाएगा। तो c के निर्देशांक हो गया 5, -5। तो c के निर्देशांक में क्या लिखाएगा? 5, -5। यही सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग तीसरा देखते हैं। निर्देशांक, यह जो निर्देशांक है -3, -5 किस पॉइंट के पास मिलेगा? तो -3, x में देखिए -3 यहाँ है और y में देख लीजिए -5 यहाँ है। ठीक है, x में -3 यहाँ है और y में -5 यहाँ है। किस पॉइंट पर मिल रहा है? ई पॉइंट पर मिल रहा है, इसलिए इस सवाल का आंसर ई हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सी मिला? ई मिला।
ये बिंदु हो गया। अब आइए 2 और -4 किस पॉइंट पर मिलेगा, x में 2 और y में -4। चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए x में 2 तो x का 2 ही है और y का -4 देखिए ये है, तो दोनों किस पॉइंट पर मिल रहा है, g के पास मिल रहा है, तो g इस सवाल का आंसर हो गया। तो इस सवाल का आंसर आपका g हो जाएगा। अब आइए d का भुज, d का जो निर्देशांक है उसका भुज, भुज किसको कहा जाता है पता है ना, भुज जो है हम लोग किसको कहेंगे, देख लीजिए समझ लीजिए क्योंकि मेन है। देखिए x अक्ष का जो वैल्यू होता है वही भुज है और y अक्ष का जो वैल्यू होता है वह कोटि है। जैसे यहाँ पर देखिए ये 3 भुज है और 5 कोटि है, ठीक है, ये x और y दोनों का वैल्यू है, तो इसमें 3 भुज है और 5 कोटि है। तो इसी तरह से आप पहले खोज लीजिए। जो चलिए d है, d का x तरफ वाला देखिए 6 है, 6 जो है आपका भुज हो गया और d का कोटि कहता तो 2 हो जाता, लेकिन आपका d का भुज पूछ रहा है तो d का भुज मतलब x वाला वैल्यू 6 है, इसलिए d का भुज में कितना मिला, 6 मिला। h की कोटि निकालना है, कोटि मतलब y का वैल्यू, तो देख लीजिए h की कोटि मतलब y का वैल्यू। देखिए वो h है, h में x तरफ जाएंगे तो -5 और y तरफ जाएंगे तो -3, तो यदि भुज रहता तो -5 और कोटि हो गया तो -3 हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या हो गया, x का वैल्यू जो है -3 है, तो यही h का वैल्यू कौन सी में, कोटि में, -3 हो गया। अब आइए l के निर्देशांक निकालना है, l किस पॉइंट पर मिल रहा है, बिंदु l के निर्देशांक बनाना है, तो फिगर में हम लोग देखेंगे, फिगर से सब आंसर है, फिगर में ही सब आंसर छुपा हुआ है। देखिए l देखिए इस पॉइंट पर है, यहाँ पर जब इस पॉइंट पर है तो x का तो y का तो वैल्यू 5 दिखा रहा है, अब x का वैल्यू आएंगे तो यहाँ क्या दिखाएगा, 0 दिखाएगा, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 5, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 5, यही सवाल का आंसर हो गया। अब आइए बिंदु m के निर्देशांक, m का क्या होगा निर्देशांक, m बिंदु के लिए बिंदु m का निर्देशांक जो है, बिंदु m का निर्देशांक, तो m का निर्देशांक कितना है, देखिए m के निर्देशांक में देखिए x का वैल्यू तो आपको दिखा रहा है -3 और y का वैल्यू जब इधर जाते हैं तो यहाँ 0 दिखाता है, तो m का निर्देशांक हो गया -3 और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू -3 हो गया और y का वैल्यू 0 हो गया, यही सवाल का आंसर हो गया। तो इस एक्सरसाइज में आपका 2 ही क्वेश्चन था, पहला में सब बेसिक कॉन्सेप्ट पर नाम पूछा था और दूसरा एक ग्राफ बनाया हुआ था, उसी में कौन कौन पॉइंट किस बिंदु पर मिल रहा उससे निर्देशांक या कोटि या भुज यही पता करना था। या तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को समझ गए, यह चैप्टर आपको बहुत आसान तरह से समझ में आ गया होगा। हम लोग अब अगला वीडियो एक्सरसाइज जो है 3.3 में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।